अस्सलाम वालेकुम। आजकल सरकारी मुलाजमीन टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट कुछ ऐसे इकदाम करने जा रही है या कर चुकी है, तो जो टीचर्स हैं और सरकारी मुलाजमीन भरपूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम 3 एंगल से देखेंगे कि क्या निगरान गवर्नमेंट का इख्तियार है, क्या वो ऐसा कर सकती है, क्या वो रूल्स में तब्दीली कर सकती है जो कि पेंशन और लीव एनकैशमेंट के सिलसिले में हो रहे हैं। तो इसमें जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है और सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स का क्या मौक़िफ़ है और पब्लिक क्या कहती है। मैं हूं आरिफ प्रीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो मैं इन तीनों एंगल्स पे रोशनी डालूंगा। बीइंग एन एडवोकेट इसका लीगल प्रॉस्पेक्ट भी देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं कि इशू है क्या जिसका इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इशू ये है कि गवर्नमेंट ने इंडिया दिया है कि वो सरकारी इदारे, सरकारी तालीमी इदारे प्राइवेटाइज करेंगे, निजकारी की जाएगी और वो प्राइवेट तंजीमों के हवाले, NGOs के हवाले किए जाएंगे। तो इसमें खदशात जो सरकारी टीचर्स के हैं उनके ये हैं कि अगर ये प्राइवेटाइज कर दिए गए तालीमी इदारे जो कि खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो इनका ज़्यादा बेनिफिट तो प्राइवेट NGOs को होगा, लेकिन गरीब और आम आवाम के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। जाहिर है कि प्राइवेट जब हो जाएंगे ये इंस्टीट्यूशन तो वो फीसें भी लेंगे, बल्कि गवर्नमेंट ये इस चीज़ का इजहार भी कर चुकी है कि इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन फीसें भी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को देनी पड़ेंगी, जो कि 2000 से 5000 तक मैट्रिक तक मुख्तलिफ कैटेगरीज की होंगी। तो अब टीचर्स भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। टीचर्स का मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट से समझती है कि ये इदारा परफॉर्म नहीं कर रहा या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो बेहतर है कि रिफॉर्म्स की जाए बजाय इसके कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्राइवेटाइज भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो भरपूर एहतजाज देखने में आया। तो अब देखें का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से निगरान गवर्नमेंट तो आती है इलेक्शन के लिए, और इसके अलावा अगरचे जो लेटेस्ट एक लेजिस्लेशन हुई है उसे इख्तियार दिया गया है कि वो कुछ मज़ीद इक़दाम भी कर सकती है, लेकिन इवन देन उस एक्ट में भी ये चीज़ शामिल नहीं है कि कोई एक सूबे की गवर्नमेंट इस हद तक इक़दाम करना शुरू कर दे। ये तो 1974 के पंजाब पब्लिक सर्वेंट एक्ट है और रूल्स भी हैं, उनमें अगर अमेंडमेंट करनी है कोई भी चीज़ रिलेटेड हो, अगर सरकारी मुलाजमीन के मतलब या टीचर्स के मतलब, तो उनमें अमेंडमेंट करनी होगी, जो कि ज़ाहिर है असम्बली इन सेशन नहीं है, अमेंडमेंट नहीं हो सकती। और जो निगरान गवर्नमेंट है कोई ऐसे इकदाम उठा नहीं सकती। तो आगे भी चलेंगे, आपको बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ का एंगल मैं बताऊंगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और यकीनन मुख्तलिफ जो पब्लिक गवर्नमेंट और सरकारी मुलाजमीन का है उसको भी एलैबोरेट किया जाएगा। तो मैं हूं आरिफ करीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो अगर मेरी वीडियोस आप लाइक करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। तो आप देखते हैं कुछ अर्से पहले से ये सारा सिलसिला चला है, जब निगरान गवर्नमेंट आई है पंजाब गवर्नमेंट की हद तक। तो सर्विस में ये भी बताता चलूँ कि ऐसे ही इकदाम पेंशन और लीव एनकैशमेंट के मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने भी लेना शुरू कर दिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो मोहसिन नकवी साहब ने का मैंने देखा इंटरव्यू कल दुनिया न्यूज़ पे, उसमें जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया निजकारी के मतलब, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बातें की जिनमें उनका एक इंटेंशन नज़र आती है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने ये इंदिया दिया कि हमारे पास तो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि एक प्रोविंस ऐसा था जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुका था, वो मुलाजमीन और टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे सकता था, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो उस सिलसिले में सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बयान ये किया कि जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन की हद तक क्या चीज़ें हैं और लीव एनकैशमेंट को कम क्यों किया गया है, पेंशन भी क्यों कम की गई है। तो उन्होंने इसका जो जवाब पेश किया वो ये था कि उनके पास पैसे ही नहीं है सैलरी देने के लिए। तो दूसरी तरफ जो कल की न्यूज़ है कि वजारत ख़जाना ने समरी वज़ीर आज़म को भेज दी है कि पेंशन के मतलब रूल्स में तब्दीली की जाए। वो तब्दीली कुछ इस तरह है कि पहले पेंशन 35% फ़ौरन दे दी जाती थी, अब जो समरी भेजी गई है उसके मुताबिक 25% फ़ौरन पे होगी और बाकी जो 75% है वो माहाना अक़सात की सूरत में अदा होगी।
तो उसके साथ ये था कि पेंशन, अगर पेंशनर की डेथ होती है तो उसकी गैर शादीशुदा बेटी, बेवा या मुतलका को ताहयात पेंशन मिलती थी। अब उन्होंने ये सुजेशन दी है कि वो सिर्फ 10 साल तक होगी। तो अब जो सुजेशन दी गई है कि जिस तरह मैंने अभी बयान किया वो उनमें ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो अगर देखा जाए जनरली कि चलें सरकारी इदारों का से शिकायत थी पब्लिक को भी, एक थी कि इस जो टीचर्स हैं अपने बच्चों को तालीमी इदारों में तालीम नहीं दिलवाते, बल्कि वो भी प्राइवेट तालीमी इदारों में तालीम दिलवाते हैं। तो एक्चुअली ये 100% दुरुस्त नहीं है। बहुत से टीचर अपने बच्चों को सरकारी इदारों में ही तालीम दिलवाते हैं और टीचर्स के मौक़िफ़ के मुताबिक के देखें जो भी है, ये जो कुछ मर्जी के हैं, सबसे अच्छा रिज़ल्ट वो देते हैं। जो टॉपर्स हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, गवर्नमेंट के तालीमी इदारों के होते हैं, जबकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इतनी ज़्यादा फ़ीस लेने के बावजूद भी इन्हें कम्पीट नहीं कर सकते। तो फिर भी उनका ये ज़्यादा इस पे अपने मौक़िफ़ पर ये था कि ऐसा करने से, प्राइवेटाइज करने से, एक तो म्यार तालीम जो कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा। जो टॉपर्स पहले ही सरकारी इदारों से होते हैं तो प्राइवेट इदारे तो इतनी तालीम दे ही नहीं रहे, इस तरह की स्टैंडर्ड की तालीम दे ही नहीं रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक वाज़ेह आर्टिकल है, वो मैं थोड़ा सा आपको भी दिखाऊंगा, 25A। तो ये पहले आप ये नज़र रखें, ये 25A मैंने आपके सामने किया। अब मैं इसे पढ़ के दिखाऊंगा कि इसके मुताबिक 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों का ये हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी हक है कि उन्हें मुफ्त तालीम दी जाए। Article 25A, right to education. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ये एक गारंटी दे रहा है अपने सिटीजन्स को, पाकिस्तान के सिटीजन को, कि उन्हें मुफ्त तालीम दी जाएगी, तो अब ये नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर बाय लॉ देखा जाए तो या तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करे कि फ्री तालीम का हक जो राइट है ये नहीं रह गया, 5 साल के बच्चों को उन्होंने फ्री तालीम या कंपल्सरी एजुकेशन नहीं देनी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। अब वो प्राइवेटाइज करने की सूरत में अगर फीसें लेते हैं, जो कि वो लेंगे, जो कि इंडिया दे दिया जा चुका है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा आम बच्चे और आम गरीब बच्चे, आवाम के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में मैं सेकंड करूँगा जो टीचर्स के एप्रीहेंशंस हैं कि वाकई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चे या आम आवाम तो चाहती है फ्री एजुकेशन हो, फ्री बुक्स हों, बाकी भी तालीमी जो भी चीज़ें हैं वो फ्री हों। तो प्राइवेटाइज होने की सूरत में या तो गवर्नमेंट वाज़े तौर पे इसका इजहार करे कि प्राइवेटाइज करने की सूरत में फ़ीसों का क्या स्टैंडर्ड होगा, किस तरह ली जाएंगी, जो कि अभी तक वो ये नहीं कह रहे कि प्राइवेटाइज होने की सूरत में भी फ़ीसें नहीं ली जाएंगी। तो ये क्लियर करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया। मेरा एंड पे यही है कि गवर्नमेंट को मिल बैठ के ये डिसीजन करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि तनख्वाहें नहीं है, फिर वो ये भी कहते हैं कि 35% इजाफा किया गया है सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में और टीचर्स की भी, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 14,000 और 26,000 प्रमोशंस भी की गई हैं। तो उन पे उनके बड़े एक्सपेंसेस आए हैं कि वो उनके बकौल, मोहसिन नकवी साहब के बकौल के जो वो कर सकते हैं वो उन्होंने किया। 35% एनहांसमेंट ऑफ सैलरीज भी की गई और तकरीबन 14 और 26,000 प्रमोशन भी की गई, जिस पे उनके बहुत ज़्यादा अखराजात आए। तो ये दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ है इन द एंड ये है कि प्राइवेटाइज ना किया जाए, रिफॉर्म्स की जाए सरकारी इदारों में। रिज़ल्ट तो अच्छा दे रहे हैं, अगर कुछ टीचर्स की परफॉर्मेंस पुअर है तो उनको बेहतर करने के लिए लाया अमल इख्तियार किया जाए। और इतना बड़ा स्टेप फौरी तौर पर पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होगा। मॉडल स्कूल बनाएं आप, अभी भी आपने बहुत से स्कूल कॉलेज मॉडल डिक्लेयर किए हैं, तो वेल एंड गुड करें, वहाँ पे तालीम तो फ्री ही होती है। और जेलम में जो एक स्कूल बना है DPS, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, वो भी एक ऐसा इदारा है जिसमें तालीम का म्यार तो बढ़ाया गया है, लेकिन फ़ीसें बहुत ज़्यादा रखी गई हैं। अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि गवर्नमेंट अगर कोई इदारा बहुत अच्छा बनाती है तो फ़ीसें इतनी ज़्यादा करती है कि गरीब आवाम के बच्चे तो वहाँ पे नहीं पढ़ सकते। तो इन नटशल कि टीचर्स की परफॉर्मेंस को बिल्कुल मॉनिटर किया जाए और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, प्राइवेटाइजेशन ना की जाए। और जो पेंशन और लीव एनकैशमेंट है, वो जो पहले कंट्रैक्ट हुए हैं टीचर्स के और सरकारी मुलाजमीन के, उन कंट्रैक्ट को पूरा किया जाए। नई जो रिक्रूटमेंट करती है गवर्नमेंट तो उनको नए रूल्स के मुताबिक करे। ये लॉजिकल नहीं है
कि जी आप पुराने एग्रीमेंट ख़त्म कर दें, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंटों ने किए हुए हैं, और अब तो रिटायरमेंट के नज़दीक है मुलाजमीन कुछ, तो उन्होंने ऑब्वियसली ये सोचा होगा कि रिटायरमेंट के वक्त उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें जो कुछ तो मैं सामने ले आया हूँ, बाकी मैं कुछ हिंट्स लिखे थे, वो जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा वो मैं काफ़ी सारे बयान कर चुका हूँ, और टीचर्स का मौक़िफ़ भी बयान कर चुका हूँ, पेंशन के मतलब भी, लीव इनकैशमेंट के मतलब भी, और फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है। तो इन्हें कानून में अमेंडमेंट करना चाहिए, जो सर्विस रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं एजुकेशन के मतलब, उनमें अमेंडमेंट करें, तो फिर ये करें, इस असेंबली में डिबेट करें। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। कोई भी चीज़ अगर करनी है तो बाकायदा डिबेट तो असेंबली में होना चाहिए। और जो तालीमी इदारों में आजकल स्ट्राइक चल रही है, ये स्ट्राइक फौरी तौर पर ख़त्म करवाएं, और टीचर्स ने भी स्कूल बंद किए हैं, वो खुलने चाहिए। गवर्नमेंट को इन्हें अश्योर करना चाहिए कि हमारे साथ टेबल पे बैठें, तो उस वक्त तक स्कूल खोलें, बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी करें। तो ये ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अश्योर करके दोबारा से मुज़ाकरात कर लें, पब्लिक की ओपिनियन भी ले लें, तो सरकारी इदारों का म्यार बहुत अच्छा करें। मैं भी ये महसूस करता हूँ कि सरकारी इदारों का म्यार वो नहीं है जो APS का है, होना चाहिए, आप करें, और एम्प्लॉयमेंट रहने दें, टीचर्स को रहने दें, इनसे और ज़्यादा बेहतर काम लें, जो सैलरीज हैं इनकी काबिलियत के मुताबिक दें। अब तो PhD टीचर्स भी आप रिक्रूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको सैलरी तो आपने ज़्यादा देनी है। जो सैलरीज मैं देख रहा हूँ पिछले 25 साल जो टीचर्स काम करते रहे हैं, ऑब्वियसली वो 1.5-2 लाख ले रहे हैं जो मैट्रिक तक के टीचर्स हैं। और ऑब्वियसली जो इससे हायर एजुकेशन वाले इदारे हैं, कॉलेजेस, उनकी सैलरी इससे ज़्यादा है। तो बेशक काम लें, सैलरी को भी देखें। प्राइवेट स्कूल कम सैलरी लेके तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बेहतर है। लेकिन ये भी अजीब बात है कि उनका जो रिजल्ट है वो उस तरह नहीं आते। टॉपर जो हैं, जो टॉप करते हैं स्टूडेंट, वो सरकारी स्कूलों से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैठ के लायामल तय करें। हम जो लायर्स हैं, जो लॉ को जानते हैं, उनको भी बिठाएं, पब्लिक को भी बिठाएं, तो थोड़ा सा इसमें तवक्कुफ करें, इस सिस्टम को अभी चलने दें, और बैठ के लायामल इख्तियार करें। तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जो टीचर्स का ये मुतालबा है कि दूसरे इदारों में भी यही चीज़ें, यही इस्लाहात नाफिज की जाएँ, वो भी तो कोई काम नहीं कर रहे। चलें, मैं ये कहता हूँ कि चलें, टीचर्स से स्टार्ट किया है तो टीचर्स या तालीमी इदारों से किया है, तो इसमें इस्लाहात करते जाएँ, बाकी भी करते जाएँ। तो मैं दोबारा से रिपीट क्या करूँ, तो तेज़ मैं इसलिए बोलता रहा हूँ कि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो। तो विश यू गुड लक सब के लिए, और जो अच्छा होगा वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। सब मिल बैठें और तय करें, इतने जज्बाती ना हों। तो जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि प्राइवेटाइज किसी सूरत में फेवरेबल नहीं है पाकिस्तान के सिटीज़न के लिए। गवर्नमेंट के अंडर ही ये चलने चाहिए, बेहतरी करें। तो पैकेज भी इनके चलें, अच्छे भी हैं। पेंशन के मतलब है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फॉलो करें। लीव इनकैशमेंट में भी वही करें, और आइंदा आप चेंज करना चाहते हैं, नई एम्प्लॉयमेंट करें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े यानी सब्र से मेरी वीडियो सुनी। तो ये मेरे एक व्यूज़ हैं, कोई डिफर भी कर सकता है ऑब्वियसली। तो कोई कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा कि मैं जान सकूं कि मैंने जो बातें की हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं। थैंक यू वेरी मच।